नमस्कार दोस्तों। बेटा आपके सामने हम आज बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। बेटा देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बता चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल हम बता चुके हैं। अब हम बताएंगे बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। आप ध्यान से देखेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस करते कैसे हैं। बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल का मीन्स होता है जब एक काम हो जाए उसके थोड़ी देर बाद दूसरा काम होना चाहिए, यानी दोनों कामों के बीच में बेटा थोड़ा गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैप। ध्यान से देखेंगे, जब दोनों कामों के बीच में थोड़ा गैप हो जाए हम वहां पर यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग का यूज करेंगे बेटा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखेंगे सेंटेंस कैसी है। मानो सेंटेंस है, लड़के ने अपना काम समाप्त किया। लड़के ने अपना काम समाप्त किया, वह सो गया। अब लड़के ने अपना काम समाप्त किया, वह सो गया, तो लड़का काम खत्म करने के बाद तुरंत तो सोएगा नहीं, थोड़ा गैप लगेगा बेटा। सबसे पहले हम बनाएंगे लड़के ने अपना काम समाप्त किया। द बॉय फिनिश्ड, FINISHED, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क। लड़के ने अपना काम समाप्त किया, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, वह सो गया। तो ही स्लेप्ट, SLEPT, सेकंड फॉर्म स्लीप का पास्ट डेफिनेट हो गया उधर। लड़के ने अपना काम समाप्त किया, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, वह सो गया, ही स्लेप्ट। हम इसको बनाएंगे बेटा, देखो हैविंग क्या लगाएंगे सबसे पहले, हैविंग HVING। ये यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल है। जब दो कामों में थोड़ा गैप हो जाए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और स्टार्टिंग करते हैं हैविंग से हर एक परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, उसके बाद इस वाले क्रिया का थर्ड फॉर्म FINISHED, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद। हैविंग का मीन्स होता है के बाद। हैविंग का मीन्स क्या बेटा? के बाद। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसके बाद है ही नहीं लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे। यहाँ पर ही आसी प्रोनाउन है, आप सब्जेक्ट को लगाइए। द बॉय स्लेप्ट, SLEPT, हो गया बिल्कुल इजी। जब दो कामों के बीच में थोड़ा गैप हो जाए परफेक्ट पार्टिसिपल बनाइए। सबसे पहले हैविंग लगाएंगे, इसका मीन्स है के बाद। उसके बाद फिनिश्ड, इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ प्रोनाउन हटा के आपको लगाना है, जो सब्जेक्ट है वो द बॉय स्लेप्ट, जैसा वैसा ही बना दीजिए। एक टेंस और देखेंगे और तब समझ में आएगा बेटा गारंटी से। और देखो ये सेंटेंस ज्यादा टफ नहीं है, हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल करा चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल करा चुके हैं बेटा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल और देख लीजिए, एक सेंटेंस और है, सीमा स्कूल गई। सीमा स्कूल गई, उसने किताब पढ़ी। सीमा स्कूल गई और उसने किताब पढ़ी। बेटा ध्यान से देखेंगे, अब स्कूल जाने के तुरंत बाद तो कोई बच्चा किताब नहीं पढ़ता, प्रेयर भी होती है, लेक्चर में जाते हैं, टीचर पढ़ाने आते हैं, उसके बाद कोई बच्चे किताब पढ़ते हैं। तो इन दोनों कामों में डिफरेंस दिख रहा है। सीमा पहले स्कूल गई, उसने किताब पढ़ी, हम बोल सकते हैं स्कूल जाने के बाद सीमा ने किताब पढ़ी। हम पहले इसका बनाएंगे, सीमा स्कूल गई। ध्यान से देखें बेटा, सीमा वेंट, पास्ट डेफिनेट का, सीमा वेंट टू स्कूल, SCHOOL, सीमा स्कूल गई। सीमा वेंट टू स्कूल, गो का सेकंड फॉर्म, उसने किताब पढ़ी। तो सी रीड, READ, इसको रेड बोलते हैं, है तो रीड का सेकंड फॉर्म, स्पेलिंग सेम है। ही सी रेड ए बुक, रीड का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम होती है लेकिन बोलते हैं रेड। सीमा स्कूल गई, सीमा वेंट टू स्कूल, उसने किताब पढ़ी, सी रेड ए बुक। आप इसका परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो हैविंग का मीन्स होगा के बाद, स्कूल जाने के। हैविंग गॉन टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद। हैविंग गॉन टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद। हैविंग लगाया, यहाँ जो मेन वर्ब होता है आप उसका थर्ड फॉर्म लगाइए। परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर बेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, जो भी यहाँ पर लिखा है पर उसका थर्ड फॉर्म हैविंग गॉन टू स्कूल। अब सी और इधर सीमा बेटा हम लगाएंगे सीमा, हैविंग गॉन टू स्कूल, सीमा रेड, READ, जैसा वाक्य वैसा ही बनाओ, रेड ए बुक। समझ में आया होगा बेटा, गारंटी है। कुछ नहीं करना, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लगाइए, के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ से टू स्कूल। अगर यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ किसी का नाम है आप नाम लिख दीजिए सीमा, उसके बाद रेड ए बुक, तो रेड ए बुक। अब इसको ध्यान से देख लेंगे, एक बार दो बार समझना, अच्छे से समझ में आएगा। यानी स्कूल जाने के बाद सीमा ने किताब पढ़ी। वीडियो को बेटा दो बार देखना, गारंटी है समझ में आएगा। ये टफ चीजें नहीं है, आप कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, धन्यवाद।